नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या सावधानियां रखनी है और आपको किस प्रकार से बोर्ड की कॉपी में उत्तर लिखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल पर आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के वीडियो मिल जाएंगे जो कि कक्षा 12वीं के हैं। और हमने 10वीं के भी वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने राजस्थान इतिहास को पढ़ाया है, तो वो वीडियो भी आप अवश्य देख लें। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओगे और एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको सबसे पहले बोर्ड की कॉपी दी जाएगी। जिस कॉपी में आपको उत्तर लिखने हैं वो कॉपी दी जाएगी। तो आपको समय मिलेगा, उस समय में आपको सबसे पहले कॉपी में रोल नंबर लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप रोल नंबर अच्छे से लिखिए क्योंकि आपको जो रोल नंबर लिखने होते हैं और सबसे पहले तो आपको जो OMR सीट भरते हैं उस प्रकार से आपको लिखने होते हैं। अगर आपको कोई भी समझ में ना आए तो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो, वह आपको अवश्य समझाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितने समय का है। ठीक है, ताकि आप उस समय के अंदर अंदर आपके जो एग्ज़ाम है, आपकी जो सारे प्रश्न उत्तर हैं वह सभी आप कंप्लीट कर सको। तीसरी बात ये कि आप जब आपके पास जब प्रश्न पत्र आए तो आपको प्रश्न पत्र के ऊपर सबसे पहले अपने नामांकन, रोल नंबर अवश्य लिखने हैं। फिर आपको देखना है कि उस प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा होता है कि इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं और कितने पृष्ठ है। ठीक है, तो आपको प्रश्न और पृष्ठ देखना है। फिर जैसे ही आप पेपर ओपन करो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जितने प्रश्न ऊपर दिए गए हैं उतने पूरे प्रश्न हैं या नहीं, और जितने पृष्ठ हैं उतने पूरे पृष्ठ है या नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जब आपके हाथ में पेपर आए तो उस पर जो निर्देश दिए हुए हैं वह भी आप एक बार अवश्य पढ़ें। ठीक है, तो अब जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो सबसे पहले आपको वह उत्तर लिखना है जो आपको सबसे अच्छे से आए। ठीक है, ताकि जब जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपकी कॉपी चेक करें तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो उसके सामने अच्छा जाए। दूसरी बात कि आपको उत्तर उतना ही लिखना है जितना कि उस प्रश्न जो प्रश्न है उसकी शब्द सीमा दी गई है। ठीक है, उत्तर की शब्द सीमा जो दी गई है उतने ही शब्दों में आपको आंसर लिखना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कोई दूसरा सवाल भी आपको जो आता है वह भी सूख सकता है। क्योंकि आप एक सवाल में जो शब्द सीमा है उससे अधिक लिखोगे तो भी आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे। अगली बात कि आप जब प्रश्नों का उत्तर लिखें तो उसकी हेडिंग अवश्य बनाएं। ठीक है, साफ सुथरी हेडिंग के साथ आपको पूरा उत्तर लिखना है। और आप जो आंसर लिखो वह अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए। ठीक है, आपकी जो लिखावट है वह साफ सुथरी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए और समझ में आने लायक होनी चाहिए। और जहाँ तक हो सके आप एक भी सवाल छोड़े नहीं। ठीक है, अगर आपको उस सवाल के बारे में थोड़ा बहुत भी आता है तो उस सवाल को अटेंड जरूर करें, बिल्कुल खाली सवाल को न छोड़ें। लेकिन सबसे पहले वही उत्तर लिखे जो आपको अच्छे से आता हो। और फिर अगली सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जो उत्तर लिखे तो उत्तर पूरा होने के बाद जब आप दूसरा उत्तर लिखना शुरू करें तो उस उत्तर और दूसरे उत्तर के बीच में कम से कम 2 लाइन अवश्य छोड़े। अगर समय है तो आप बीच में लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन आप 2 लाइन तो आपको छोड़नी ही है। और जब आप उत्तर लिखना शुरू करें तो आपको केवल उत्तर ही लिखना है, उसका प्रश्न वापस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो उत्तर लिखे तो उत्तर नंबर है वह आपको स्पष्ट लिखना है। ठीक है, ताकि उस कॉपी चेक करने वाले सर को पता चल सके कि आपने कौन सा उत्तर लिखा है। और अगर आप अपनी कॉपी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आपको हेडिंग में अलग पेन यूज़ करनी है और बाकी आंसर में अलग पेन यूज़ करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा निखर के आएगा, सुंदर दिखेगा। ठीक है, अगली बात कि जब आप उत्तर लिखो और बाय चांस आपका उत्तर गलत हो जाता है और आपको लगता है कि अब मुझे ये उत्तर गलत लग रहा है और दूसरा उत्तर लिखना है, तो आपको ज़्यादा उस उत्तर को काट साट नहीं करना है। केवल या तो गोला कर दे या एक क्रॉस कर दे या पेन से एक लाइन से उसको काट दे। ठीक है, ज़्यादा कुछ काटा साटी नहीं करनी। और आपके भूगोल विषय है तो भूगोल में आपको क्या करना है कि आप उत्तर लिखे तो उस उत्तर से जुड़ा अगर कोई सा भी डायग्राम बनता है
तो आप डायग्राम अवश्य बनाएं, ठीक है। भूगोल में डायग्राम से आपको बहुत कुछ फायदा होगा और नंबर भी आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो भूगोल में अगर हो सके तो उत्तर के साथ एक ना एक डायग्राम अगर बनता है तो अवश्य बनाएं। और आप मैथ है आपके, तो मैथ में आपको क्या करना है कि अगर हो सके तो जो सवाल ज़्यादा नंबर का है और आपको अच्छे से आता है वो पहले करें, ठीक है। और छोटे छोटे सवाल आप बाद में अवश्य करें, क्योंकि वो आप जल्दी जल्दी में भी कर सकते हो। अगर आप बड़ा सवाल बाद में करने बैठोगे तो अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो लास्ट में जाकर आंसर गलत आएगा और आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो बड़ा सवाल ज़्यादा नंबर का सबसे पहले करें, ये आपके लिए अच्छा साबित हो। और जो आपको पहले आता है वो पहले करें और आपको जो नहीं आता वो बाद में करें। उसके लिए आपको पहले लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको 1 2 3 लाइन वाइज उत्तर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको पहला आता है तो पहला सवाल कीजिए, फिर अगर आपको 5वां आता है तो फिर आप 5वां कीजिए, फिर अगर आपको दूसरा आता है तो फिर दूसरा कीजिए, ठीक है। आपको ऐसे लाइन से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको लाइन नहीं छोड़नी। जो सवाल आते हैं उसका आप आंसर लिखते जाइए। और जब आपका जो पेपर है वो समाप्त हो जाता है, पूरा पेपर हो जाता है, तो लास्ट में आपको समाप्त लिखना है या एंड लिखना है, द एंड लिखना है। और फिर पीछे जो प्रश्न है वो आपको तिरछी लाइन से काट देने हैं, ठीक है। तिरछी लाइन खींचनी है ताकि क्या हो कि आपकी कॉपी के साथ अगर हो सके तो कोई भी छेड़छाड़ न करे। होती नहीं है लेकिन आपको फिर भी पेज काटने यानी लाइन खींचनी होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू दोस्तों।